सिंध में तालीमी इदारे 30 मई तक बंद रखने का फैसला। 16 मार्च से शुरू होने वाले मैट्रिक इम्तिहानात भी मुलतवी। गर्मियों की छुट्टियों का दौरानिया 1 मार्च से 30 मई तक करने का फैसला सिंध काबीना के इजलास में हुआ। सिंध में तालीमी इदारे अब ईद उल फितर के बाद खुलेंगे। 1 जून से तालीमी सरगर्मियां शुरू होंगी। उधर बलोचिस्तान में तालीमी इदारे मजीद 15 दिन के लिए बंद। अब वज़ीर-ए-आज़म ने हिकमत अमली तैयार करने के लिए कौमी सलामती कमेटी का इजलास आज बुला लिया। आर्मी चीफ समेत 4 सर्विसेज चीफ शिरकत करेंगे। DGI-SI भी शरीक होंगे। आर्मी चीफ की जेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, फौज की सतह पर हिफाजती इक़दामात का जायजा। जनरल कमर जावेद बाजवा की पर कंट्रोल के लिए कौमी काविशों में ताउन की हिदायत। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में ऑपरेशनल तैयारी, कंट्रोल लाइन, कौमी और इलाकाई सलामती समेत तज़वीराती माहौल पर गौर। सिपा सालार ने मजीद कहा, खित्ते में अमन व इस्तेहकाम का रास्ता अफगानिस्तान से गुजरता है। कराची में PSL के शेड्यूल के मुताबिक बकिया मैचेस तो होंगे, स्टेडियम में तमाशाई नहीं होंगे। सिंध हुकूमत ने आज से मैचेस के मौके पर शायकीन की स्टेडियम आमद पर पाबंदी लगा दी। PCB को फैसले से आगाह कर दिया। वज़ीर आला कहते हैं कि हुकूमत मजीद रिस्क नहीं ले सकती। PCB का कहना है शायकीन को टिकट्स के पैसे वापस किए जाएंगे। कराची के बाद लाहौर में भी PSL मैचेस खाली स्टेडियम में कराने पर गौर। PCB चीफ एग्जीक्यूटिव के मुताबिक वह हुकूमत पंजाब से राब्ते में है। तमाशाइयों से मुतालिक फैसला हुकूमत की मुशावरत से करेंगे। स्टॉक मार्केट्स शदीद बुहरान से दो चार। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के इंडेक्स में 1716 पॉइंट्स की गिरावट। 4 माह की कम तरीन सतह 35,956 पर आ गया। उधर अमरीका, फ्रांस, जापान, रूस, इटली, स्पेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, भारत की स्टॉक मार्केट्स भी क्रैश। लंदन स्टॉक मार्केट में 10% की कमी, वॉल स्ट्रीट में 7.3% गिरावट। मरियम नवाज ने 4 माह बाद खामोशी तोड़ दी। सियासी मैदान में मुतहरिक हो गई। इस्लामाबाद में शाहिद खाकान अब्बासी के घर पहुंची। कहा, खामोशी की जाती वजूहात हैं, दबाया नहीं जा सकता। वो कमजोर नहीं और ज्यादा मजबूत हुई हैं। जब पार्टी कहेगी तो आगे आकर किरदार अदा करेंगी। मजीद कहा, उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि मरियम के बगैर सर्जरी नहीं कराएंगे। सबसे पहले तो मैं मरियम नवाज का शुक्रिया अदा करता हूँ। चलो, मेरी रिक्वेस्ट पे जो आज 2 दिन से कह रहा था उनको बाहर आना चाहिए, उनकी पार्टी, इसको जो बात यहाँ इस पार्टी में ये बड़े लीडर हैं, इनको अपने ताई है, इनको किसी की कोई परवाह नहीं। अब इनमें काफियों को तकलीफ हुई होगी, मरियम नवाज आज बाहर आ गई। वज़ीर आला पंजाब ने मुझ समेत मुलाकात करने वाले अरकान को 10-10 करोड़ के फंड्स दिए। नून लीग के नाराज रुकन निशाद दाहा की प्रोग्राम हो क्या रहा है में गुफ्तगू। बोले, वो मरियम नवाज के शुक्रगुजार हैं कि उनकी दरखास्त पर आज बाहर आईं। उन्होंने कहा था कि मरियम नवाज अगर मैदान में ना आईं तो पार्टी तितर बितर हो जाएगी। अगर पार्टी को अब न संभाला गया तो फिर कभी नहीं संभलेगी। सरकारी हज स्कीम की कुरानंदाजी हो गई। 60% आज़मीन सरकारी स्कीम के तहत हज पर जाएंगे। वज़ीर मजहबी उमूर नूरुल हक कादरी का कहना है, मुसलसल 3 साल से नाकाम रहने वाले दरख्वास्त गुजार बगैर कुरानंदाजी हज पर जाएंगे। कुरानंदाजी में कामयाब होने वालों को 19 मार्च तक मेडिकल सर्टिफिकेट जमा कराना होंगे। नाकाम दरख्वास्त गुजार मुतल्लिका बैंक से रकम वापस ले सकते हैं। गंदम की इमदादी कीमत 1400 रुपये मुकर्रर। EC से इजलास का अलामिया जारी। गंदम खरीदारी के मुतालिक मॉनिटरिंग ग्रुप तश्कील दे दिया गया। इजलास में तेल की कीमतों में कमी का फायदा आवाम को जल्द देने का भी फैसला। उधर पंजाब काबीना ने भी गंदम की इमदादी कीमत 1400 रुपये मुकर्रर करने की मंजूरी दे दी। गंदम खरीदारी के लिए 4.5 मिलियन मैट्रिक टन हदफ मुकर्रर किया गया। कराची किंग्स ने बदला चुका दिया। लाहौर कलंदर्स को 10 विकेट से हरा दिया।
नेशनल स्टेडियम में कलंदर्स ने पहले बैटिंग की। सुहेल अख्तर के 68 रन की बदौलत 150 रन बनाए। किंग्स ने हदफ 17.1 ओवर्स में हासिल कर लिया। शर्जील खान के नाकाबिले शिकस्त 74 और बाबर आजम के 69 रन। किंग्स 8 मैचों में 9 पॉइंट्स लेकर दूसरी पोजीशन पर पहुंच गई। कलंदर्स का 9 मैचेस में 8 पॉइंट्स के साथ चौथा नंबर। ट्रेडिंग के आगाज ही जो है आज मार्केट में मनफी हुआ था और मार्केट का जो दौरानिया है उसमें मुसलसल गिरावट को देखते हुए मार्केट अब 1100 पॉइंट्स कमी के बाद 36,000 की जो सतह है वहां पहुंच गया और अभी भी मार्केट में जो है गिरावट का सिलसिला जारी है। मुसलसल गिरावट को देखते हुए पाकिस्तान स्टॉक का जो इंतजामिया के मुताबिक गिरावट को देखते हुए ट्रेडिंग रोक दी गई थी। 45 मिनट का वक्फा दिया गया था। उसके बाद मार्केट 3 बजे दोबारा उसका आगाज कर दिया गया है, लेकिन इसके बावजूद हम देख रहे हैं कि स्टॉक मार्केट में जो गिरावट का सिलसिला है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है और इस वक्त तक जो मार्केट है वो 1500 पॉइंट्स गंवा चुकी है। इसी के साथ साथ कराची 30 इंडेक्स जो है उसमें भी 4% की गिरावट देखी जा रही है। स्टॉक ब्रोकर्स के मुताबिक जो आलमी सतह पर जो असरात नजर आ रहे हैं तेल की गिरती हुई कीमतों से, तो गैर यकीनी की जो सूरत हाल है वो पैदा हो चुकी है और स्टॉक ब्रोकर्स का जो है वो अरबों रुपए का नुकसान का सामना करना पड़ा है। शिराज अहमद, आप हमारे साथ ही रहिएगा। माहिर माशियात जीशान मर्चेंट साहब हमारे साथ हैं। आपका बेहद शुक्रिया, आपने 92 न्यूज़ को वक्त दिया। आपसे जानना ये चाहेंगे, इतनी शदीद मंदी देखी जा रही है स्टॉक एक्सचेंज में, तो इसको रोकने के लिए क्या किया जा रहा है? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जो इस वक्त जो ये इम्पैक्ट आ रहा है ये 2-3 चीज़ों का आ रहा है। अगर आप इसको देखेंगे, एक तो वर्ल्ड वाइड ऑयल प्राइसेस हैं जो बिल्कुल ट्रिमेंडसली टम्बल करके गिर गई हैं, तो एक इफेक्ट ये आया है। प्लस दूसरा, अगर आप ये देखें कि अभी स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी आने वाली है जिसमें इंटरेस्ट रेट को कम करने की बातें हो रही। तो जब भी आप इंटरेस्ट रेट कम करते हैं, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं वो जो है अपना थोड़ा बहुत पैसा प्रॉफिट टेकिंग करके बाहर निकाल लेते हैं और इसी तरह का इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट पे भी आया। अगर आप साकरा अकाउंट्स देखेंगे पिछले कुछ दिनों के, तो उसमें जो है फॉरेन इन्वेस्टर्स ने बहुत सारा पैसा प्रॉफिट टेकिंग करके बाहर निकाला है, जिसकी वजह से मार्केट पे प्रेशर डेवलप हुआ है। और स्टॉक एक्सचेंज के रूल्स के हिसाब से जब भी मार्केट जो है 4% गिरती है तो उसको टेम्परेली 45 मिनट्स के लिए बंद कर दिया जाता है और यही इम्पैक्ट आज से कुछ दिन पहले भी हुआ था और यही चीज आज भी देखी जा रही है। अब करना ये चाहिए, क्योंकि दुनिया में वर्ल्ड वाइड मार्केट्स गिर रही हैं, वर्ल्ड वाइड इंटरेस्ट रेट्स भी गिर रहे हैं, तो पाकिस्तान को भी बड़ा इसको कॉशियस अप्रोच में अपनी मार्केट्स को देखना चाहिए। आपने ये देखा होगा कि न्यूयॉर्क की स्टॉक मार्केट भी कल खुलते के साथ ही बंद हो गई थी। तो ये फिनोमेना सिर्फ पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट के साथ नहीं है, बल्कि ये फिनोमेना वर्ल्ड वाइड चल रहा है और प्राइसेस जो है स्टॉक की इसी वजह से गिर रहे हैं। आपके जो मेजर मूवर्स इन शेकर स्टॉक मार्केट पे हैं वो ऑयल इंडस्ट्रीज हैं या जो ऑयल रिफाइनरीज हैं वही लेके चलती हैं, और चूंकि ऑयल पे प्रेशर आया हुआ है सर, तो ये भी एक वन ऑफ द रीजंस है जो स्टॉक मार्केट गिर रही है। अब इसको रोकने के लिए गवर्नमेंट को इंटरवेंशन करनी पड़ेगी। गवर्नमेंट को या तो तरीका यह है कि स्टॉक मार्केट को कुछ अर्से तक सस्पेंड रखे, जैसा कि 2008 में कर दिया गया था। की जा रही है स्टॉक एक्सचेंज में, तो इसको रोकने के लिए क्या किया जा रहा है? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जो इस वक्त जो ये इम्पैक्ट आ रहा है ये 2-3 चीज़ों का आ रहा है। अगर आप इसको देखेंगे, एक तो वर्ल्ड वाइड ऑयल प्राइसेस हैं जो बिल्कुल ट्रिमेंडसली टम्बल करके गिर गई हैं, तो एक इफेक्ट ये आया है। प्लस दूसरा, अगर आप ये देखें कि अभी स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी आने वाली है जिसमें इंटरेस्ट रेट को कम करने की बातें हो रही। तो जब भी आप इंटरेस्ट रेट कम करते हैं, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं वो जो है अपना थोड़ा बहुत पैसा प्रॉफिट टेकिंग करके बाहर निकाल लेते हैं और इसी तरह का इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट पे भी आया। अगर आप साकरा अकाउंट्स देखेंगे पिछले कुछ दिनों के, तो उसमें जो है फॉरेन इन्वेस्टर्स ने बहुत सारा पैसा प्रॉफिट टेकिंग करके बाहर निकाला है, जिसकी वजह से मार्केट पे प्रेशर डेवलप हुआ है। और स्टॉक एक्सचेंज के रूल्स के हिसाब से जब भी मार्केट जो है 4% गिरती है तो उसको टेम्परेली 45 मिनट्स के लिए बंद कर दिया जाता है और यही इम्पैक्ट आज से कुछ दिन पहले भी हुआ था और यही चीज आज भी देखी जा रही है। अब करना ये चाहिए, क्योंकि दुनिया में वर्ल्ड वाइड मार्केट्स गिर रही हैं, वर्ल्ड वाइड इंटरेस्ट रेट्स भी गिर रहे हैं, तो पाकिस्तान को भी बड़ा इसको कॉशियस अप्रोच में अपनी मार्केट्स को देखना चाहिए। आपने ये देखा होगा कि न्यूयॉर्क की स्टॉक मार्केट भी कल खुलते के साथ ही बंद हो गई थी। तो ये फिनोमेना सिर्फ पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट के साथ नहीं है, बल्कि ये फिनोमेना वर्ल्ड वाइड चल रहा है और प्राइसेस जो है स्टॉक की इसी वजह से गिर रहे हैं। आपके जो मेजर मूवर्स इन शेकर स्टॉक मार्केट पे हैं वो ऑयल इंडस्ट्रीज हैं या जो ऑयल रिफाइनरीज हैं वही लेके चलती हैं, और चूंकि ऑयल पे प्रेशर आया हुआ है सर, तो ये भी एक वन ऑफ द रीजंस है जो स्टॉक मार्केट गिर रही है।
अब इसको रोकने के लिए गवर्नमेंट को इंटरवेंशन करनी पड़ेगी। गवर्नमेंट को या तो तरीका यह है कि स्टॉक मार्केट को कुछ अर्से तक सस्पेंड रखे, जैसा कि 2008 में कर दिया गया था।